तभी नंद बाबा ने पत्र भेज दिया। श्री धाम बरसाने से नंदगांव बरसाने पहुंच गए पत्र में लिखा हुआ है, लाला तुम्हें तो 3 साल हो गए लौट के नहीं आए, 6 महीना के लिए गए थे। तुम जब से गए हो तब से ब्रज में बारिश नहीं हुई है, तुम लौट आओ। श्रावण का महीना आ रहा है, श्रावण में हम पूजा करेंगे इंद्र की तो बारिश होगी, हमारे यहाँ धन धान्य पैदा होगा, तब गैया को चारा और धान पैदा होगा, इसलिए लाला लौट आओ। पत्र पढ़ा चाचा ने, बालकों को बताया। हे कृष्ण बलराम, भैया ने न्योता भेजा है, घर में पूजा है, चलो। कृष्ण कहते नहीं चाचा, इस बार हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, इस बार तो हम उसकी पूजा करेंगे जो अकाल के 3 सालों में हमारी गैयन की रक्षा कर रहे हैं। ओहो, कमाल की बात हो गई महाराज। इंद्र की पूजा के लिए ना बोल दिया भगवान ने, क्यों? इंद्र अभिमानी देवता है, इंद्र देवताओं का राजा है, इसलिए अभिमान में चूर है। आज भगवान कहने लगे देवता वही देवता है जो सबको देता है बिना मांगे, और इंद्र अब देता नहीं है, अब तो पब्लिक को सता रहा है। 3 वर्ष हो गए है, नली का पानी नहीं छोड़ रहा। 3 साल से धरती अकाल में पड़ी है, ब्रज में अकाल है, और मेरी गौ माता जगत माता महालक्ष्मी प्यासी घूम रही है। इंद्र को सजा देनी है तो क्या करना चाहिए? पत्र में लिखवाया, बाबा इंद्र की पूजा नहीं, बच्चे इस साल गोवर्धन की पूजा चाहते हैं, जहां से चारा प्राप्त हो रहा, गैयन को जगह मिल रही है सोने को, उसकी पूजा चाहते हैं। गोवर्धन वर्धितम गौ गौवर्धनम वर्धनम गौ गौवर्धनम। गायों की वृद्धि होगी, गायों के खुर बढ़ेंगे, गायों के पैर बढ़ेंगे, गायों का गोबर बढ़ेगा, गायों का मूत्र बढ़ेगा तो धरती बलवान होगी, धरती बलवान होगी तो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होगा तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो धन पैदा होगा। बिना गैया के बारिश होने वाली नहीं है हमारा। हाँ, पानी की इतनी कमी भारत में है, 70% भारत सूखा से परेशान है। बोलिए, 30% पानी है भारत में, 30% लोगों को पानी प्राप्त है, 70% पानी प्राप्त नहीं है, खींचातानी चल रही है, कोई कहीं से ला रहा, कोई कहीं से ला रहा, कोई कहीं से ला रहा है, आपूर्ति पूर्ति कर रहे हैं महाराज। इसीलिए सर्वत्र जल हो जाए, सर्वत्र, क्योंकि पृथ्वी समुद्र के ऊपर है, फिर भी पानी की कमी क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के सतह है 7। कितने सतह हैं धरती के? 7, और 7 आकाश में है, 14 लोक हैं, और 3 उपलोक, सुनी 3 मुख्य लोक है, 14 भवन 3 लोक कहते हैं। इसीलिए पानी ही पानी रहे सब जगह, बारिश ही बारिश रहे सब जगह, समय पर बारिश, समय पर सूरज, समय पर चंद्रमा, सब ऋतु समय पर आ जाएं तो वो तब आएंगी जब इंसान समय पर जगना सोना खाना कमाना कर देगा, तो सारी प्रकृति समय पर आ जाएगी। इंसान समय को भूल गया, प्रकृति अपने आप समय से चूक रही है महाराज। बोलिए, घड़ी किसने बनाई है? घड़ी। मोबाइल में अलार्म किसने बनाया है? बादलों ने कि अपने आप बन के आया कि इंसान ने बनाया है? इंसान ने बनाया है। घड़ी इंसान ने बनाई है, पर घड़ी का पालन करता? मोबाइल में अलार्म 4 बजे का भरता रोज है, पर जगता नहीं है। यही हाल है तुम्हारा। इतने बेईमान कोई जाति नहीं है संसार में इंसान की बराबर। इतना धोखा। बोलो, 20,000 रुपए की घड़ी लटका के घूम रहा तो भी 1.5 घंटे लेट आ रहा कथा में है, पता नहीं क्या। बोलो, इतना भी अपने साथ ही गद्दारी कर रहा है तो चाचा काका मामा फूफा की क्या कहना। जो खुद का नहीं हो सका वो किसी का होने वाला नहीं है, नहीं है महाराज। अच्छा बोलो, जो आदमी पी लेता है, पीने के बाद में उसके पैर कमजोर हो जाते हैं, ब्रेन कमजोर हो जाता है। अब बोलिए आप, अब इसे खुद का ही भास नहीं है तो ये बीबी बच्चों का कैसे भास करेगा? है, बेटी की पढ़ाई अच्छी चल रही है कि नहीं, बेटी का स्कूल में फीस भरी गई है कि नहीं, बेटी कहाँ कहाँ चोंच मार रही है, ये कैसे पता चलेगा? ये खुद ही को नहीं पता कि मैं कहाँ गिरा हूँ, कहाँ पढ़ा हूँ महाराज। हाँ गुरुजी, आप सही बताते हैं बिल्कुल। हम तो इन्हीं मुसीबतों के मारे हैं गुरुजी। किसी का बेटा, किसी की बेटी, तकलीफ तो दे ही रही है। कोई छुपा छुपा के रो रहा है, कोई उघाड़ के रो रहा है, पर अंदर अंदर सब रो रहे हैं।
क्या करे गुरुजी, मानती नहीं छोरी, क्या करे मामा, छोरा नहीं मानता। हाल ऐसा है महाराज, कोई मामा को बता रहा है, कोई फूफी को बता रहा है, पर सब कुछ न कुछ गड़बड़। हाँ महाराज, तो सब कैसे प्रसन्न होंगे? आजाद हो जाइए महाराज, है आजाद हो जाइए, आजाद। अपने बच्चों को लेके आंगन में सोने की आदत डाल दो, फिर कुछ गड़बड़ होने वाली नहीं है। सबका साथ सबका विकास। पर यहां तो किसी का नहीं है विश्वास घर में। सबके अलग अलग है और अंदर से कड़ी 9 बजे लग जाती है, सुबह खुलेगी 8 बजे। जवान बेटा क्या कर रहा है किसी को पता नहीं है। बेटी क्या कर रही है किसी को पता नहीं है। बस हो गया खेल, इतने में तो महाराज सब गड़बड़ हो जाए। रोड पे तो आंख पलक झपकी के कार और ट्रक आपस में पल भर में, और यहां तो 12 घंटे पूरे। सब भगवान रक्षा करे देश की, समाज की। इसके लिए सत्संग चाहिए कलयुग में, इसके लिए कथा चाहिए, इसके लिए ही ये ज्ञान चाहिए, इसके लिए ही विवेक चाहिए। क्या जरूरत इंद्रदेव को पसीना बहाने की? कूलर में भी रुक नहीं रहा पसीना महाराज, क्यों जरूरत है? क्या फायदा है मुझे? क्या मैं तो चला जाऊंगा शाम को, मैं थोड़ी किसी को जानता हूं कि क्या कर रहे हैं। मेरे लिए सब अपने हैं, इसलिए अपना समझ के ही तो समझाता हूं महाराज। नहीं तो क्या मतलब है 12 बजे की रात की इसकी उसकी बातें करना। सारे ब्रजवासियों ने कन्हैया के कहने से व्रत रख लिया। कार्तिक मास अमावस्या के दूसरे दिन प्रथमा प्रतिपदा को गोवर्धन महाराज की पूजा का व्रत हो रहा है। क्या लगेगा पूजा में? दूध दही शहद घी घृत फूल पल्लव। और आज पहली बार भगवान को पूजा जा रहा है, इसलिए इनको मुकुट भी चढ़ाना पड़ेगा। भगवान की पूजा हो रही है, सारा ब्रज पानी भर भर के यमुना से गोवर्धन को स्नान करा रहा है। पर गोवर्धन भगवान इतने विशाल हो गए कि यमुना का पानी ला के पूरे ब्रजवासी थक गए, पर स्नान हो नहीं पा रहा है, इतना विकराल शरीर है। तो भगवान के शरण में आए, हे कन्हैया तुम्हारा देवता इतना बड़ा है, जब इसका स्नान ही नहीं होगा तो कब पूजा होगी? और हमारा पेट फटा जा रहा भूख के मारे, कब प्रसाद मिलेगा? लफड़े हो गए महाराज। तब भगवान ने क्या किया देखिए, भगवान के चरणों में गंगा का वास है। भगवान ने चरणों की गंगा को हृदय से प्रकट कर दिया, और हृदय से प्रकट करके भगवान ने मानसी गंगा प्रकट कर दी गोवर्धन में। बोल सी मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा प्रकट हो गई। कभी ब्रज में आओगे तो गोवर्धन की परिक्रमा करते करते आपको मानसी गंगा प्राप्त हो जाएगी। उस तालाब में स्नान करके लोग कहते हैं कि जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। आज गिरधारी गोवन भगवान का स्नान हो गया, दूध दही का अभिषेक हो गए, पूजा हो गई, जय जयकार हो गया, भोग लगा दिया, तभी इंद्र आ गया। ग्वालवाल तुमने मेरा अपमान किया है। बादल और मेघों को बुलाकर इंद्र ने वर्षा करवा दी, पूरी बाढ़ आ गई ब्रज में। गैया मैया गोपियां बहने लगी, सब रोने लगे, हे कन्हैया तेरे देवता की पूजा की वजह से इंद्र नाराज हो गए, अब हमें बचाओ। तब भगवान ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हे गोवर्धन तुम्हें 10,000 वर्ष हो गए पड़े पड़े धरती पर, आज तुम्हारी जय जयकार का समय आया है। सेवा कर लो ब्रजवासियों की, और जो ब्रजवासियों की सेवा कर लेता है उसे सब देवता सरेंडर कर देते हैं। ब्रजवासियों की सेवा का ये फल है कि ब्रजवासी की किसी शूद्र की भी कोई सेवा कर ले, ब्रजवासी शूद्र के भी चरण कोई छू लेता है तो सब देवताओं का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो जाता है। ब्रज की महिमा ऐसी है महाराज। भगवान ने सब ग्वाल वालों को लगाकर अपने हाथ पर गोवर्धन को उठा लिया, छत्र बना लिया, छाता बना ली। सारे ब्रज बादल थक गए, मेघ थक गए, चले गए इंद्र के पास में, हे देवता माफ करो। वो छोटे से बालक ने धरती को उठा लिया है महाराज। एक बूंद पानी धरती के नीचे नहीं जा रहा, कोई नहीं बहा, हम थक गए, समुद्र खाली हो रहे महाराज। इतनी देर में ब्रह्मा जी इंद्र के पास पहुंचे। हे इंद्र तुम बड़े बावड़े हो, अहंकार के कारण तुम्हें यह भी नहीं दिखाई देता, तुम्हारी तरह मैं भी एक समय अज्ञान हो गया था,
पर बाद में मैंने 6 महीने सजा भोगी, तब मुझे पता चला कि भगवान श्री हरि चतुर्भुज नारायण बाल लीला करने के लिए ब्रज में लाला बनकर गए हैं, बाल गोपाल बन के गए हैं। हे इंद्र, स्वर्ग की गद्दी चाहिए तो जल्दी जाओ और क्षमा मांग लो। इंद्र दौड़कर ब्रज में आए और कन्हैया के चरण पकड़ लिए। जय जयकार हो रही है। भगवान ने माफ कर दिया इंद्र को, जाओ दोबारा गलती नहीं करना। 4 महीने मीठा पानी करके समुद्र के खारे पानी को मीठा करो और 4 महीने बिन मांगे सबको देते रहो, चाहे कोई तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, पर सबको 4 महीने साल में पानी दे दो, बरस भर का पानी स्टोर कर दो। तब से भगवान इंद्र वही करते आ रहे हैं महाराज। अब देवता फिर नाराज होने लग गए। अब देवता नाराज हो रहे हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए? फिर गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। गायों की पूजा शुरू कर देंगे तो देवता फिर से आपके शरणों में आ जाएंगे और सेवा करना शुरू कर देंगे। न भूकंप आएंगे, न भूचाल आएंगे, न बादल फटेंगे। सारी सृष्टि संपूर्ण विश्व शांति से अपने संसार का निर्वाह करेगा। बोलिए गिरिराज धरण की जय। बोलो गिरिराज महाराज की जय। सद्गुरु भगवान सच्चिदानंद ने अपनी अद्भुत लीलाओं का दर्शन करवाया। सारे ब्रजवासियों को देखा, चमत्कार हो गया। गोवर्धन भगवान ने इतना धन धान्य दिया कि सारे ब्रजवासी माला माल हो गए। सब भगवान की जय जयकार करने लगे और गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा कर करके नाचने लगे महाराज।